ये धमाका हुआ है उसकी क्या जानकारी है। जो वाहन यहाँ पर खड़ा था उसमें जो धमाका हुआ, उसके बाद में जो आसपास का एरिया है उसमें धमाका हुआ। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये वो गाड़ी का पार्ट्स है जो कि आकर के इतनी दूर आकर के गिरा है, यानी कि 20 से 25 मीटर की दूरी पर यह आकर के पूरा जो गाड़ी का पार्ट्स है यह आकर के यहाँ पर गिरता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाऊं और यहाँ से समझाऊं। यहाँ पर आइएगा, बताइएगा जरा क्या क्या हुआ था। ऐसा मैं यहाँ बैठा था, एकदम बैठे थे तो एकदम धमाका हुआ तो मैं भागा, चद्दर ऊपर से एकदम गिरा, एक बित्ती का फर्क पड़ गया बस। हाँ नहीं, मेरे ऊपर गिर गया था ये। अच्छा अच्छा। हाँ तो आसपास के जो लोग थे वो सब ठीक थे आपके इधर? ठीक थे, सब भाग गए ना ऊपर के मार्केट की तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये धमाका जो है जब हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? बैठा था मैं तो। अच्छा अच्छा। हाँ, सब लोग बैठे थे यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि कहना है कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब आप देखिए मैं उस स्पॉट के जहाँ धमाका हुआ है उसके अपोजिट साइड आ गया हूँ। ठीक सामने आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो वाहन है यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी के साथ तमाम जो लोग हैं उनके सामान सभी लोग ऐसे ही छोड़ करके यहाँ से चले गए थे। यह मेट्रो स्टेशन है लाल किले का और अभी भी जो गाड़ियों में लोग थे, देखिए ये जो गाड़ी खड़ी है वैगनार, इसके अंदर भी लोग मौजूद थे, बीच सड़क पर ही इसको छोड़ करके यहाँ से चले गए। और ये वाला जो वाहन आप देख रहे हैं इसका जो फ्रंट का शीशा है इसको भी नुकसान पहुंचा है, इसका जो फ्रंट का शीशा है उसको भी नुकसान पहुंचा। जैसे कि हमने दिखाया था आपको कि एक वाहन यहाँ पर कोई नहीं तो ये जो है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। जो मैडम है ये यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ जैसा कि बता रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी उन सभी को नुकसान यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलूँ मैं आपको, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि आसपास का पूरा एरिया है जिसको कि पुलिस ने यहाँ पर घेर लिया है। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट। क्या दिखा रहे हैं आप बताइएगा। जैसे कि यहाँ के मार्केट से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं यहाँ मार्केट के। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं यही था दुकान पे। अच्छा, क्या आपने देखा और क्या सुना? हमने कुछ नहीं देखा, हमने आवाज सुनी है, पूरी मार्केट हिल गई थी। अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल सारी मार्केट बंद करवा दी है। हाँ? देखिए ये वो गाड़ी का पार्ट्स है जिसको कि यहाँ पर आकर के गिरता है। ये वो पार्ट्स है जो कि आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से गाड़ी का पार्ट्स आकर के यहाँ पर गिरा। और ये इतना भारी है, ये सिंधी ईरानंद घोड़ी के बिल्कुल सामने, ये इतना भारी है। देखिए कि कितना भारी, आगे का जो लाइटिंग वाला पार्ट्स होता है गाड़ी का, ये वो पार्ट्स है। अभी समस्या पड़ रही है कि आखिरकार जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें से किसका ये पार्ट है। और वहां से करीबन मैं आपको बताऊं कि 50 मीटर की दूर आकर के ये गिरा है। 50 मीटर की दूर आकर के गिरा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि धमाका कितनी जोर का रहा होगा। जब ये धमाका हुआ, अगर ये जिसके भी सर पर आकर के लगा, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो धमाका हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने, उसके बारे में जानकारी ली है। और इसी के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी इस पूरे बारे में जानकारी लेना चाहिए कि आखिरकार में किस तरीके का धमाका हुआ। पूरी जानकारी ली है और पल पल की जानकारियां जो हैं लगातार अमित शाह से ले रहे हैं। और अमित शाह जो हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से भी ब्रीफ में जानकारी ले रहे हैं। सतीश गोलचा जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हें सभी डीसीपीज को बोला है कि सभी डीसीपीज अपने अपने इलाके में जाकर के पेट्रोलिंग करें। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने टेरर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आसपास का मैं बताऊं कि करीबन 2 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो इस धमाके से प्रभावित हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो मेरी दुकान सर यहाँ पे है, बिल्कुल लाल किले के सामने। ब्लास्ट जहाँ पे हुआ 50 मीटर मतलब 100 मीटर दूर है, बट शॉकवेव आई थी हमें। अच्छा। शॉकवेव आई और हमने लोगों के परखच्चे उड़ते हुए देखे हैं। मैं गया वहाँ पे इंजर्ड को उठाने के लिए, पर वहाँ पे लोगों के परखच्चे उड़े हुए देखे हैं मैंने जी। और गाड़ियों पे उछल के शीशे पे लोग गिरे पड़े मिले थे। देखिए अब मैं ये जो पूरा एरिया है जो कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट का राम चौक है, और ठीक सामने जो है यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया बोर्ड आप देख रहे हैं, इसके बोर्ड को भी नुकसान हुआ है। यानी कि दूर आकर के जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर आकर के इससे टकराया वो गाड़ी का पार्ट्स, वो लोहे का पार्ट्स आकर के इससे टकराया
फिर आकर के यहाँ ज़मीन पे गिरा। फिर आसपास में जो लोग थे उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को मौका मिला सभी लोग यहाँ से भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद में फिर अफरा तफरी का माहौल अभी भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचने का जो काम है वो इस पूरे इलाके में किया जाता है। अब मैं आ गया हूँ उस लोकेशन पे। देखिए दूसरी लोकेशन पे हम पहुँचे हैं जहाँ पर धमाका हुआ है, उसका जो दूसरा साइट है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो धमाका यहाँ पर हुआ उससे पूरा एरिया किस तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों में जो डर है वो आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा एरिया है एक के बाद एक जो वाहन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ठीक सामने से कश्मीरी गेट है और कश्मीरी गेट से आने वाला ये पूरा रास्ता और सीधा लाल किले की तरफ जाने वाला ये रास्ता। और अब अगर आगे की तरफ चल कर के मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से किस तरीके से पूरा जो धमाका होने के बाद में अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में बन जाता है। क्योंकि जब धमाका हुआ था तो हम उसी लोकेशन पर भी मौजूद थे जहाँ पर गाड़ियों में आग लग रही थी। आग लग रही थी, उसको फायर डिपार्टमेंट आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मैं करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद में मुझे लगा कि टायर फट गया, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि धमाका बहुत ज़्यादा था। जो गाड़ियाँ रोड पर चल रही थी वो गाड़ियाँ उसी लोकेशन पर उसी जगह पर ही रुक गई, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पीछे से उल्टी दिशा में गाड़ियाँ आने लगी और उसके बाद में भीड़ उस रोड पे ज़्यादा हो गई, लोग भाग रहे थे। ये वक्त था 6:45 के आसपास का। और 6:45 के आसपास का वो वक्त था जब ये पूरा इलाका जो है लोगों से आटा पटा हुआ होता है। लोग सामान खरीद के मेट्रो के जरिए या फिर और वाहनों से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो वाहन खड़े थे वो आखिरकार ये जो आप देख रहे हैं इस गाड़ी को भी नुकसान हुआ। इस गाड़ी में लोग थे, ये बीच सड़क पर ही इसको छोड़ करके यहाँ से भागे और इस पूरी गाड़ी का जो शीशा था वो आखिरकार सब कुछ इसको नुकसान पहुँचा। ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे गाड़ी को हुआ है। इसका फ्रंट का शीशा, इसके ऊपर आकर के जो वाहन के दूसरे पार्ट्स हैं वो आकर के यहाँ पर गिरते हैं। और इसी के साथ में यहाँ जो ये वाला एरिया है, ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें पैसेंजर मौजूद थे। जब धमाका हुआ तो पैसेंजर इससे छोड़ करके भाग गए। अब जो लोग अंदर मौजूद थे, अब देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं जो बैलून हैं, देखिए जो बैलून हैं वो भी खुल गए हैं। अब इसको इस तरीके से जो है खोल पाना तो अभी लोग है गाड़ी। यहाँ पर एयर बैग जो है वो भी धमाके से खुल गया। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, अंदर से कैमरा ले जा करके यहाँ से आप जो है ले जा करके दिखा सकते हैं कि आखिरकार जो धमाका इतना ज़ोरदार था, धमाका इतना ज़ोरदार था कि इस गाड़ी का जो एयर बैलून है वो भी खुल गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना तेज़ रहा होगा। जो लोग अंदर बैठे होंगे उनकी हालत किस कदर यहाँ पर रही होगी। और इसी के साथ अगर आगे की तरफ और नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस का बैरिकेड वहाँ पर है, पुलिस की तमाम टीमें पहुँच करके इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही हैं। आगे की तरफ में पूरा एरिया बंद किया गया है। हम अकेले वो चैनल हैं जो कि अभी भी इस लोकेशन पर मौजूद हैं, दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि आगे वाले फ्रंट पर सभी लोग हैं। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो FSL के जो यहाँ पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो तमाम टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँच करके इस पूरे मामले को देख रही हैं। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक सामने लाल किला आप देख सकते हैं, लाल किले की जो लाइटिंग है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बार बार हम आपको इस पूरे लोकेशन को समझा रहे हैं। जो धमाका हुआ और उसके बाद में गाड़ी का जो एयर बैलून है वो भी खुल गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना ज़ोर का था। एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची और उसके बाद में जितना दूर तक लोगों को आवाज़ गई है, सभी लोग सिर्फ इसी बात को लेकर के
डरे और सहमे हो गए थे कि आखिरकार किस चीज़ का धमाका हुआ है, ये धमाका इतना तेज़ कैसा है। कोई कहने लगा कि सीएनजी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सीएनजी ब्लास्ट इतना ज़ोर का धमाका नहीं होता है जो करीबन 1.5 किलोमीटर तक जिसकी आवाज़ जाए। और जगह जगह हमने जो है मांस के लूथड़े जो थे वो हमने देखे। और उसके बाद में अभी भी लगातार जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुँचे, उसके बाद में मौके का जायज़ा लिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गृह मंत्री से टच में हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पूरी दिल्ली को इस वक्त जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहाँ पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।